Hey everyone, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक इंजीनियर के लिए। आप किसी भी प्रोफाइल पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज ए वीएम एडमिन वर्क कर रहे हैं या एज ए क्लाउड इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोरेज सर्विस एक कॉमन सर्विस है जिसका यूसेज हर एक डिपार्टमेंट को होता है, चाहे वो हमारा आईटी डिपार्टमेंट हो या नॉन आईटी डिपार्टमेंट हो। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। बस उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज की इंपॉर्टेंस क्या है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टोरेज क्यों स्टैब्लिश किया जाता है, राइट। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज में क्या गैप होता है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्टोरेज सर्विसेज। तो एज वी नो दैट द यूसेज ऑफ स्टोरेज, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा स्टोर करने की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, फाइल का बैकअप लेना है, फोल्डर का बैकअप लेना है, वर्चुअल मशीन का बैकअप लेना है या किसी डेटाबेस का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, किसी भी तरीके के बैकअप के लिए, किसी भी तरीके के डेटा के लिए, चाहे वो स्ट्रक्चर डेटा हो, अनस्ट्रक्चर डेटा हो, स्टोरेज का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप बेस मशीन पर डेटा रखते हैं, अपने फिजिकल लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डेटा रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो फिजिकल सिस्टम आपका डैमेज हुआ, डाउन हुआ, तो वी विल लॉस द डेटा। उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एक स्टोरेज इन्वॉल्व करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टोरेज सेटअप करेंगे और स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे टू टेक द बैकअप ऑफ आवर फाइल एंड फोल्डर्स। तो बैकअप क्रिएट करने के लिए, स्टोरेज मैनेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं अपने पास, सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। टोटल स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में हम बात करने वाले हैं सैन के बारे में और नैस के बारे में, ठीक है। एक है अपने पास सैन स्टोरेज, दूसरा हम बात करेंगे नैस स्टोरेज। सैन एज पर द नेम सजेस्ट स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और दूसरा अगर हम बात करें नैस की तो नैस है अपने पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज। दो अलग अलग के स्टोरेज सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों स्टोरेज में हाउ इट कैन वर्क, हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क इंटरनली, थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। सैन स्टोरेज है अपना स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और नैस की बात करें तो ये कहलाता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे देखते हैं। एक आपने स्टोरेज परचेज किया, दिस इज आवर स्टोरेज डिवाइस, और इस स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल इस स्टोरेज डिवाइस की जो टोटल कैपेसिटी है वो हम मान लेते हैं 100 टीबी के आसपास, राइट। टोटल कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस की 100 टीबी। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पास है जहां पे हमने मल्टीपल सिस्टम्स सर्वर स्टैब्लिश कर रखे हैं, लाइक एज एसक्यूएल सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, यहाँ पे हमने ESXi सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, यहाँ पे AD सर्वर है, राइट, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। इन सभी को स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। 100 टीबी में से हमें स्टोरेज प्रोवाइड करना है एसक्यूएल को, ESXi होस्ट को, एंड जो अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या VPN सर्वर है, इन सभी को हम स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सैन स्टोरेज कंसीडर किया जाता है एज ए ब्लॉक लेवल स्टोरेज। द मीनिंग ऑफ ब्लॉक लेवल स्टोरेज, जिसमें आप स्पेस भेजते हो और स्पेस जो है आपका कंसीडर किया जाता है एज ए हार्ड डिस्क। मीन्स सैन स्टोरेज से जो स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कंप्यूटर के लिए, फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन के लिए, उस स्पेस का इस्तेमाल एज ए हार्ड डिस्क होगा। मीन्स ये जो कंप्यूटर है, ये जो आपका ये SQL सर्वर, ये ESXi वगैरह है, ये आपके स्पेस को जो आपने शेयर किया है उसको एज ए हार्ड डिस्क कंसीडर करेंगे, और जो भी पार्टीशन क्रिएट करना है वो पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे। मान लीजिए यहां से आपने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया और मे बी 2 टीबी का आपने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये जो 2 टीबी का स्पेस है आपके SQL सर्वर के लिए एज ए हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क कहलाएगा। अनएलोकेटेड स्पेस रहेगा, और उस अनएलोकेटेड स्पेस को आप जो भी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपका सैन स्टोरेज के थ्रू पॉसिबल है।
नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज में सेम यहां पे हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक आपने स्टोरेज डिवाइस सेटअप किया, 100 टीबी का स्पेस है यहाँ पे, और 100 टीबी का स्पेस आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है। फॉर एग्जांपल इंडिया लोकेशन में आपने ये 100 टीबी का स्टोरेज लगा रखा है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेस है वो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में है। एक आपका यूएसए में हो गया, या फिर दुबई लोकेशन में है, या कनाडा लोकेशन में है। ये आपका अलग अलग लोकेशन में आपने ऑफिसेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कनाडा, ठीक है। ये अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है जिस ब्रांचेस में आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स या सर्वर्स लगा रखे हैं। अब आप इंडिया लोकेशन के नैस स्टोरेज से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यहां पे आपने स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 टीबी का। अगले लोकेशन को आपने दे दिया 20 टीबी का स्पेस, और कनाडा लोकेशन के लिए आपने दे दिया 15 टीबी का स्पेस। तो ये जो स्पेस आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका मतलब ये होता है कि यू आर एनेबल टू शेयर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉब स्टोरेज। इन स्पेस का जो फॉर्मेट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लेवल का रहेगा, मींस एज ए फोल्डर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स व्हाई नैस स्टोरेज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, जिसमें आप केवल डेटा अपलोड कर सकते हैं। कोई फाइल को, कोई स्पेस को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, ना कोई इसमें ओएस इंस्टॉल कर पाएंगे। जो भी है इट वर्क जस्ट लाइक अ मैप नेटवर्क टाइप। जैसे आप अगर हम क्लाउड के एग्जांपल की बात करें, S3 बकेट ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। गूगल क्लाउड में जो गूगल ड्राइव में स्पेस 15 जीबी का मिलता है वो भी आपका नैस का ही एग्जांपल है। और अगर हम वन ड्राइव या आई क्लाउड की बात करें तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए नैस स्टोरेज, राइट। ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज जिसको आप किसी मशीन में फिक्स नहीं कर सकते हैं, उनमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उनको एज ए हार्ड डिस्क नहीं इस्तेमाल कर पाते। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सैन स्टोरेज लोकली सेटअप किया जाता है ताकि आप अपनी हार्ड डिस्क को एज ए डिस्क फॉर्मेट में भेज सकें, स्टोरेज में से हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। नैस स्टोरेज जो है अपने पास, नैस स्टोरेज का कॉन्सेप्ट यह है जिसमें से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आप स्पेस को शेयर करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, ISKG, ठीक है। और इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो आप NTFS शेयरिंग, NFS शेयरिंग और SMB शेयरिंग, ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज में। ISKG, NFS ये आपका काम करता है जब आप अपने स्पेस को इन फॉर्मेट ऑफ हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक सैन स्टोरेज से मल्टीपल कंप्यूटर में, तो वो आपका ISKG के थ्रू या फिर NFS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हुआ बिटवीन द सैन स्टोरेज, नैस स्टोरेज। नैस स्टोरेज के मल्टीपल एग्जांपल हैं जो हम डे बाय डे यूज करते हैं। गूगल ड्राइव हमारा बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। वन ड्राइव एग्जांपल है और आई क्लाउड, ठीक है। ये जो स्टोरेज है वो आपके कौन से स्टोरेज कहलाते हैं? ये आपके नैस स्टोरेज कहलाते हैं, क्योंकि इनको एज ए हार्ड डिस्क नहीं इस्तेमाल कर पाते, इनको एप्लीकेशन के थ्रू अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं और फोल्डर को अपलोड कर पाते हैं, ना कि फॉर्मेटिंग कर पाते हैं। इसका जो एग्जांपल है ESXi के अंदर शेयर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करना, बैकअप क्रिएट करना, रेप्लिकेशन तैयार करना, ये सारी सर्विसेज आपकी कहां पे कंसीडर की जाती हैं? एज ए सैन स्टोरेज। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दोनों में गैप क्या है, सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज में। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं हम अगले सेशन में थ्योरेटिकल पार्ट में। और साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रखी है वहां पे, नॉट अ सिंगल वीडियो, पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है। VMware से रिलेटेड, Office 365 पे MS 900 का कंटेंट है, AWS है, Microsoft Azure AG104 की वीडियोस है एंड 900 यानी फंडामेंटल की वीडियो है। आप जाके बहुत ही मैनुअल सा पे करके वहां से आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, डम्प्स हैं उसमें, ऑनलाइन टेस्ट है, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आई एम अनेबल टू रिप्लाई और कमेंट, तो आप DM कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई देने के लिए।
थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।